हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक सूचना देने के लिए उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 से विषय में, जो शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए है। और ये राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थानों में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए जारी की गई है। और जारी करने वाला हमारा विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। इसकी वेबसाइट है HNBUMU। ठीक है, HNBGU नहीं, वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये है। और इसके विषय में शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आगे आप लोगों को जानकारी शुरू की जाए, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो है अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा से संबंधित में प्रमुख तिथियां दी गई हैं। ठीक है, तो इन तिथियों को देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है कि ऑनलाइन जो यानी कि वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत हुआ है 5 जुलाई 2025 से, और अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2025। ठीक है, और शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे तक। ज़्यादातर क्या होता है 12 बजे रात तक होता है, तो नहीं, 5 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई, ठीक है, शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। प्रवेश पत्र 26 तारीख को, ठीक है, 1 बजे के बाद से डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, तो प्रवेश पत्र जो है वो 26 तारीख को ही, 25 को लास्ट डेट है, 26 को डाउनलोड किया जा सकता है। कोई परिस्थितियाँ यदि क्या हुई, यानी विषम नहीं हुई, क्योंकि तो 5 तारीख को जारी किया गया ना, तो शायद इसमें चुनाव वगैरह को जो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो पंचायत के चुनाव है तो इसमें हो सकता है कि जो है कुछ यानी डेट टल जाए, तो डेट टलने की संभावना शायद 99.99% नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा तिथि है इसकी 2 अगस्त। अब ये 2 अगस्त को है 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक। 2 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। तो डेटें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट है 2 अगस्त को, लास्ट डेट है 25 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, और जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वो दिया हुआ है सूचनाएं हैं, वो ये हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, ठीक है, यानी आवेदन पत्र सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। और ऑनलाइन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और आपका अपना खुद का पत्राचार का पता, ठीक है, ये सभी चीज़ें सही सही होनी चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे उस समय आपके पास एक फ़ोटो पहचान पत्र मान्य प्राप्त होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अंतिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत जो यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, आई कार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं कॉलेज का, वो होना चाहिए। ठीक है, या तो किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा कम से कम यानी अधिक से अधिक 6 माह पुराना, यानी 6 माह तक का, ठीक है, फ़ोटो लगा और उसमें जो है यानी उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ओके, इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर फीस है, तो इसके लिए जो फीस है वो 2000 रुपये जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़े के लिए 2000 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फीस इसकी रखी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जब काउंसलिंग होगी तो आपको जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए वही प्रमाण पत्र आप लोग भरिएगा जो आपके पास हों। ओके, इसमें आपको एक बार आवेदन पत्र यदि सबमिट हो जाएगा तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन श्रेणी वगैरह का कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम के लिए बोल रहा है कि OMR में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ केवल काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होगा। इतना ध्यान रखिएगा, काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जो विश्वविद्यालय ही क्या करेगा, खुद उपलब्ध करा देगा। ओके, इसमें जो दिया गया है कि 45 मिनट पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में परीक्षा फल निकलेगा। ठीक है,
और जो यानी आपको आवेदन में यदि कोई भी गलत जानकारी आप देते हैं तो फिर आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद जब पेपर हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें कह रहा है पुरुष एवं महिला दोनों के अंगूठों के निशान प्रवेश परीक्षा के समय लिए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद जितने भी सेट बनेंगे उनके सब के क्या हो जाएंगे, वो आंसर की जारी की जाएगी। और यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो 200 रुपये प्रति, ठीक है, प्रश्न की दर से आप जमा करके और उसको यानी कि आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद है कैलकुलेटर, लॉग टेबल वगैरह सभी चीज़ों का प्रवेश यानी प्रयोग क्या है, निषेध है, नहीं लेकर के जाना, ना उनका आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसके बाद इसमें कुछ योग्यताएं हैं, वो ये है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और इसमें 31 दिसंबर 2025 को न्यूनतम 17 वर्ष आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु के लिए यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अधिकतम आयु कोई ज़रूरी नहीं। शैक्षिक अर्हताएँ, ठीक है, इसमें जो है शैक्षिक अर्हताएँ, इसमें कह रहा है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी राजकीय नर्सिंग कॉलेज हैं उसमें 100% सीटें एवं निजी संस्थानों की राज्य कोटे की सीटों के लिए प्रवेश पत्र यानी प्रवेश के लिए ये क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसमें योग्यताएं क्या हैं। पहला नंबर 1 इसमें है उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी जिन्होंने 10वीं और 12वीं उत्तराखंड दोनों जो है ना परीक्षाएं उत्तराखंड में स्थित ही किसी संस्था से प्राप्त किया हो, ठीक है, या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो। 10+2 में क्या होना चाहिए, विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग में क्या आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय में। अर्थात क्या होना चाहिए कि अंग्रेजी यानी साइंस तो होना ही होना चाहिए विज्ञान के साथ, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी क्या होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। ठीक है, और इसमें विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण हो। और 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में औसत प्रतिशत 45% होना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब है कि 45% जो है ना अंक होना चाहिए, न्यूनतम 45% होना चाहिए। नंबर 2 या तो ये हो या तो ये। उत्तराखंड जो है ना के जो मूल निवासी स्थायी निवासी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड संस्थानों से ही पास किया है। ठीक है, और उसमें 10+2 में उनका भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी एक मुख्य विषय रहा हो या वैकल्पिक विषय रहा हो। ठीक है, जिसमें न्यूनतम 45%, न्यूनतम 45% का ओवरऑल नहीं, यानी आपको यहाँ पर क्लियर दे रहा है, ठीक है, कि 45% किस में होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनको तीनों को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 45% आना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर ये है इसका मतलब। ओके, तो वो यानी कि उत्तराखंड के नहीं है लेकिन 10वीं 12वीं यहीं से किया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 हो गया। या नंबर 3 ऐसे उत्तराखंड के स्थायी मूल निवासी जिन्होंने हाई स्कूल या जो है ना 12th या दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड से बाहर से पास की हूँ। ठीक है, लेकिन शर्त वही है। ठीक है, उनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, और अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में या मुख्य विषय के रूप में हो। और ठीक है, इनमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कम से कम औसतन 45% न्यूनतम अंक उनके हों, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वो यहाँ से फॉर्म भरे हों चाहे बाहर से फॉर्म भरे हों, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। और उत्तराखंड के बाहर के लोग जो है ये जो जिन्होंने 10वीं और 12वीं यहीं से किया है वो फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आरक्षण सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। इसके बाद इसमें जो है दिया हुआ है कि इसमें नर्सिंग परिषद निर्देशानुसार बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में आहारकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति को
5% अंक की छूट दी जाएगी। अभी इन्होंने दिया नहीं है कि कितने % कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें ये दिया हुआ है कि जो है ना, जो ओपन बोर्ड से जिन्होंने 10+2 किया हो, ठीक है, और उनका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान रहा हो, लेकिन ठीक है अंग्रेजी विषय भी रहा हो मुख्य या वैकल्पिक विषय में, ठीक है, और 45% जो है ना यानी हो अंक, तो वो भी भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ओपन बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे भी 45 एग्रीगेट यदि है तो उससे ज़्यादा है तो भर सकते हैं। ओके, चलिए, अब इसके बाद आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, और आरक्षण जो है ना यानी कि इसमें क्लियर है कि उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को ही आरक्षण मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो जारी होने से केवल 3 वर्ष तक के लिए क्या होगा, मान्य होगा, उससे अधिक मान्य नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट है अब आगे आपका, ठीक है, जब यानी रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जो है एक काउंसलिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, और काउंसलिंग में आप लोग यानी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे। चलिए, अब जो है इसका हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम कितना है। 2 अगस्त को पेपर होगा, पहली मीटिंग में होगा 10 से 12 के बीच में, ठीक है, और 100 प्रश्नों का होगा और 100 अंक का होगा, ठीक है। इसमें रसायन विज्ञान के 20 अंक होंगे, भौतिक विज्ञान के 20 अंक होंगे, जीव विज्ञान के 20 अंक होंगे, अंग्रेजी के 20 अंक और नर्सिंग अभियोग्यता क्षमता के 20 होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं और सभी के 20-20 अंक होंगे, ठीक है। तो अब ये जो है ना आप लोगों को रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, अंग्रेजी तो पढ़े होंगे, लेकिन नर्सिंग अभियोग्यता आपको नहीं मालूम होगी। तो इसमें जनरली नर्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना यानी जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो वो जो है हार्ड तो होंगे ही। ओके, चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है निम्नतम अंक कितने होंगे, ठीक है। इसमें सामान्य अभ्यर्थी, ठीक है, उसके लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50%, ठीक है, अंक आने जरूरी हैं। SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, परसेंटाइल अलग होता है, परसेंट अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और SC ST को 5% की क्या होगी, छूट मिलेगी। सामान्य दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45%, ठीक है, लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ओके, इसमें यानी कि 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 अंक के होंगे, ठीक है। ABCD होंगे, उन्हें ये आपको क्या करना होगा, भरना पड़ेगा। और जो है ना दोनों उसमें होंगे, भाषा में होंगे, यानी कि आप इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ऋणात्मक अंक लागू नहीं होंगे, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं, 100 में 100 लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए भी ऐसी कंडीशन में, ठीक है। हो सकता है तुक्का लग जाए तो जो है यानी कि सही हो जाए। चलिए, जब पेपर हो जाएगा तब उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के आप जा सकते हैं। और जो है ना यानी कि परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, अर्थात कि परीक्षा जिस दिन है उसी दिन होगी, ठीक है, चाहे वो जैसा भी हो। ओके, 45 मिनट जल्दी पहुँचें, ठीक है। और जो है ना उसके साथ अपने लिए एक जो है ना ID कार्ड भी लेकर के जाएं। चलिए, इसमें जो है आपका जो सेंटर है वो 13 ज़िले में सब जगह है, ठीक है। देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत और रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर सेंटर होगा, ठीक है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ओके, तो परीक्षा केंद्र जब एक बार आप क्या कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे, निर्धारित हो जाएगा तो फिर बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, आपको वहीं जाके देना पड़ेगा। प्रवेश पत्र 26 तारीख को 1 बजे के बाद से जो है ना यानी दोपहर 1 बजे के बाद से जा करके आप डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रवेश पत्र के साथ एक फ़ोटो पहचान की मूल प्रति जरूर लेकर के आनी है। फ़ोटो पहचान पत्र वही जो ऊपर बताया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, ठीक है, आदि उसमें से कोई सा भी हो, एक वो ले आकर के ले जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और
यहाँ पर इन्होंने जो है ना दिया हुआ है कि काउंसलिंग की सूचना सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर दी जाएगी, इसलिए परीक्षा के बाद वेबसाइट जो है ना, यानी कि आपको सबसे पहले आंसर की आएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर काउंसलिंग के लिए आप जो है ना ऑनलाइन प्रक्रिया से भाग लेंगे। ठीक है, उसकी जो फीस वगैरह होगी वो जमा करके और आप लोग उसमें भाग लेंगे। वहाँ पर जितने भी सरकारी और प्राइवेट में यानी कि नर्सिंग स्कूल हैं उनका सबका पूरा बायोडाटा होगा, यानी पूरा वो होगा। तो आप जिसको चाहें उसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 जो भी चाहें वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और जब आप काउंसलिंग में जाएंगे वहाँ पर एडमिशन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये काउंसलिंग विभिन्न चरणों की होगी, एक ही में नहीं होगा। तो आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसके विषय में जानकारी थी। अब आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो फॉर्म आपको भरने के लिए आपको ये वेबसाइट का ये एड्रेस है, इस वेबसाइट को क्या करेंगे, गूगल में जाकर डालेंगे। चाहे या तो आप क्या करिए, नाम लिख दीजिए। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यह HNBMU ठीक है डालेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। ये देखिए HNBUMU डालने पर क्या हो जाती है, वेबसाइट आ जाती है और आपको यहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ठीक है मेन वेबसाइट में ले करके जाएगा और वो जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ये इसकी मेन वेबसाइट आ गई है। ओके, तो मेन वेबसाइट में सबसे पहले आप जैसे जाएंगे वैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, नोटिफिकेशन दिया गया है, छोटा सा नोटिफिकेशन है, उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025। ठीक है, इसके विषय में इसे आप लोग क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। ठीक है, जब हटा देंगे ठीक है, तो अब इसके बाद आपका यहाँ पर नीचे आइए और नीचे आने पर ये सबसे पहला जो है, यहाँ पर सबसे पहला उत्तराखंड यहाँ लिखा हुआ नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25, यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको ठीक है ये इसकी वेबसाइट खुल करके मिल जाएगी। ओके, इसमें जब वेबसाइट खुलकर मिलेगी, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया होम, यहाँ पर ब्राउज़र दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्राउज़र को आप क्या करेंगे, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी आप लोगों को डाउनलोड कर यानी कि जिसे अभी हम लोग यानी आप लोग एक्सप्लेन कर रहे थे उसे आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन चाहें तो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लीजिए, शेड्यूल चाहें तो शेड्यूल सब कुछ इसी में, ब्राउज़र ही डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ उसमें है, नोटिफिकेशन सब कुछ है। नोटिफिकेशन वही है जो अभी स्टार्ट में आया था। ठीक है, ओके, तो इसमें इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वही रखिएगा जो कि आप एडमिशन तक रख सकें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल नंबर बदलना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो है आप उसको डाल दें, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर से इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, फिर पुष्टि करेंगे। ओके, इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को भी क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, OTP मंगवाएंगे। तो OTP आपका वो दोनों में आएगा, मोबाइल नंबर में भी आएगा, ईमेल एड्रेस पर भी आएगा। ठीक है, OTP डालेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप समझिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप वहाँ से कुछ नहीं भर पाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो है मोबाइल या आईडी नंबर जो है ना, ईमेल आईडी वही जो है ना लॉगिन आईडी हो जाएगी। फिर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर यदि आप देखें तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप पहले से ही एक बार पंजीकृत हो चुके हैं तो कृपया लॉगिन करें और उन पाठ्यक्रमों का चयन करें जिन्हें आप आवेदन करना चाहते हैं। एक से अधिक पंजीकरण ना करें। पंजीकरण एक बार हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ठीक है, तो आपके सामने ये इस तरह से खुल करके आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से खुल करके आ जाएगा तो आपका जो है ना, जो आपको आईडी दी गई है वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आईडी यहाँ डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डालेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर OTP सेंड करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपको यहीं से जिसको भी यानी कि भरना होगा फॉर्म, जो वाला भी वही वाला जो है ना फॉर्म आपको यहाँ से आएगा। ठीक इसी तरह से खुलेगा। देखिए, जैसे यदि आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से ये लिखा है
ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc, NPCC पोस्ट बेसिक नर्सिंग या पैरामेडिकल UG PG, ठीक है, ये आपका यानी कि होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी खुल करके आएगा। यहाँ पर ये है यानी कि रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर लॉगिन करें, ठीक है। तो ये आपका यानी कि जो है यहाँ लॉगिन, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ लॉगिन कीजिए। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है, ओके। फिर वो जो है ना आपको यहाँ मिल जाएगा, इसी तरह से खुल करके आएगा। तो जिसे आपको भरना है, ANM भरना है, GNM भरना है, BSc नर्सिंग भरना है, ठीक है, वहाँ पर ये दोनों अलग अलग खुलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों के लिए यदि होगा तो ANM GNM वालों के लिए दो यानी कि 1500 रुपये, 3000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। और आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसको फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, यदि आपको चाहिए कि आप इसका पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ओके। तो ये पूरी जानकारी थी, आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है ये सभी चीज़ें आप लोगों को बता दिया गया है, ओके। तो जो है यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर आप लोग देखिएगा और उसके बाद फिर यानी कि भरिएगा। गलत मत भरिएगा, नहीं तो यानी गलत भरने पर जो है कैंसिल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अपने सिग्नेचर और फ़ोटो, ठीक है, प्रॉपर जो होगा, ठीक है, यानी कि PDF में JPG में, सॉरी PDF नहीं अपलोड होगी, JPG में तैयार रखिएगा, उसे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। और फिर जो है ऑनलाइन पेमेंट यानी होगा, तो चाहे उससे आप गूगल पे वगैरह किसी से कर दीजिए, या तो आप लोग जो है जो आपका कार्ड है, ठीक है, यानी कि ATM कार्ड है, उससे आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को कुछ MCQ करवा दिए जाएंगे या कुछ अभ्यास करवा दिया जाएगा, जो आप लोगों को इतने कुछ दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक जो है यानी कि पढ़ाने वाला काम उतना नहीं हो पाएगा। हाँ, MCQ कुछ करवा दिया जाएगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा MCQ करवा दिया जाएगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, ठीक है, और आपको जो है इंग्लिश का, तो और कुछ नर्सिंग का भी करवा दिया जा सकता है, ठीक है, टाइम पर डिपेंड करता है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।